अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है। तो यहाँ पे आज हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे घर के पास ये सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी, ये बिल्कुल हमारे घर के साथ है। तो ये जो है न्यू ईयर के करके जो है बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने सजाई हुई थी और बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसका छोटा सा क्लिप डाल लिया कि आप लोग भी जो है इसको इंजॉय करें। बस रास्ते में भी डिसाइड हो रहा था कि किस जगह पर जाएं। तो फाइनली जो है हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है फूड स्ट्रीट चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चॉइस होगी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, पार्किंग में जगह भी नहीं मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो यहाँ पे बस तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम शहंशाह तिक्का हाउस पर जाएंगे। तो यहाँ पे बस हमने गाड़ी पार्क वगैरह कर ली थी और हम लोग आ चुके थे। तो अर्शमान जो है बहुत ही ज़्यादा खुश था और इसको यहाँ पे हमने बिठा दिया था और यहाँ से जो है व्यू बाहर का बहुत ही अच्छा था और बच्चे बहुत खुश थे। और एज़ल जो है बस अपने खेल कूद में लगी हुई थी। और यहाँ पे भी हम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग क्या खाएं। तो मेरा इरादा था नमकीन खाएं, उसके बाबा कह रहे थे हम लोगों को जो है मटन कढ़ाई खानी चाहिए। तो बस अभी हम लोग देख रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को नमकीन खाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी चॉइस का जो है ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने नमकीन ऑर्डर कर दिया था। तो बस यहाँ पे हम अपना खाना शाना खाने लगे थे और बस खाना खा के हम लोग बस फ्री हो चुके थे। और बस जो है मैं इस्लामाबाद की तरफ जब आई थी, फूड स्ट्रीट जो मुझे इस्लामाबाद से देख रहे हैं उन्हें पता होगा, फूड स्ट्रीट इस्लामाबाद की तरफ है, पिंडी रावलपिंडी वाली साइड पे। तो मैंने सोचा यहाँ से मम्मा को मिलते हुए चलते हैं। जो मेरी मम्मा का घर है वो इस्लामाबाद में है। तो बस हम उन्हें जा रहे थे मिलने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था इस टाइम पे। तो जब हम लोग इस्लामाबाद के तो उन्होंने जो है आगे वो फ़िश ग्रिल कर रहे थे। और बस यहाँ से जाने के बाद तो हमने थोड़ा सा जो है फ़िश का भी मज़ा ले लिया और हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। तो बस काफ़ी ज़्यादा धुंध की वजह से जो है रास्ते में हम लोग जो है बिल्कुल आराम आराम से आ रहे थे। तो यहाँ हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैंने फ़िश ग्रिल का छोटा सा सीन क्लिप लगा दिया था। तो बस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बच्चे सो चुके हैं और हमने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। और बस इस टाइम बहुत सर्दी थी और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी। हम आहिस्ते-आहिस्ते अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है इसके बाद मैंने अर्शमान के लिए जो है खाने के लिए दलिया बनाना था। तो मैंने यहाँ पे सूजी ले ली थी 2 चम्मच और इसको मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था। बिल्कुल सूजी लेके मैंने तवे पे डाल के इसको रोस्ट करके एक बोतल में जो है स्टोर करके रख लिया है। ये ख़राब नहीं होती है, आपको जब भी बनाना हो तो आप फ़ौरन बना सकते हैं। मैंने इसी तरह बग़ैर ऑयल डाले इसको रोस्ट करके रखा है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है सूजी ले ली है और उसको मैंने पैन में डाल लिया है। अब इसमें मैं 1 कप भर के जो है पानी का डाल दूँगी और इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देना है। इसको तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि पानी जल्दी सूख जाएगा और सूजी कच्ची रह जाएगी। इसको आप मीडियम फ्लेम पे जो है आराम आराम से पकाएं। बिल्कुल इसको स्मूथ सा इसका आपने इसको बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, इसमें आप जो है शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना बच्चों के लिए। मैं इसमें जो है हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है शुगर शामिल कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप दूध शामिल कर दिया और दूध शामिल करने के बाद मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी आप उस हिसाब से इसको पका लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे कमेंट में ज़रूर मुझे मैसेज करके बताया करें। थैंक यू सो मच।